नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, परिवर्तन निर्देशालय ने दाखिल की चार्जशीट। कानपुर की सियासत एक बार फिर से सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने के आरोपों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामला मार्च 2024 में कानपुर में हुई बड़ी छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। अब सोलंकी के साथ साथ उनके करीबी सहयोगियों को भी समन जारी किया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि कानपुर के 5 बड़े चेहरे भी ईडी के रडार पर हैं। वहीं जब इस पूरे प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा इरफान सोलंकी को बेवजह फंसाया गया है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वह सब बेबुनियाद हैं। विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि इरफान सोलंकी को कोर्ट ने सभी मुकदमों में बरी कर दिया है और सरकार को भी अब इरफान को छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये जो सूचनाएं हैं ये मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं। इसकी पुख्ता जानकारी हमको नहीं है। अभी तो हम ये कामना करते हैं कि इरफान भाई जल्दी जल्दी बाहर आ जाएं, क्योंकि बेल हो चुकी है आखिरी मुकदमे तक में और उसका परवाना जैसे ही जाएगा वैसे ही वो छूट जाएंगे। ईडी की जहाँ तक सवाल है तो इसकी हमें पुख्ता जानकारी नहीं है। ये सही है कि कई मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें ऐसा बताया जा रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, पर हम ये कामना ही करेंगे कि इन सबसे वो मुश्किलें कम हो जाएं और वो जल्दी निकल के बाहर आ जाएं। ये जो सारे आरोप हैं जो बांग्लादेशी से लगा करके ये बांग्लादेशी वाला आरोप तो शुद्ध सरकार का फंसाने वाला आरोप है और सारी जो घटनाएं हैं वो सरकार द्वारा इरफान सोलंकी की विधायकी कैसे चली जाए, कैसे वो विधायक पद से हट जाए, इसको लेके साजिश के तहत ही हुआ था। अब तो वो साजिश बेनकाब हो चुकी है। जनता ने अपनी मोहर लगा दी है कि उनका विश्वास सोलंकी परिवार के ही साथ है। तो ऐसे में सरकार को भी अब रुक जाना चाहिए और जो जनता का मन है उसके हिसाब से चलना चाहिए और ये सब जो साजिश के हिस्से हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। आप धीरे धीरे पर्दे खुल रही हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक ने अनैतिक कार्यों के द्वारा जो यहाँ विधायकी और सब कुछ सत्ता हथियार लिया करते थे और ये कानून का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। ईडी को जब लगा होगा, शासन के अधिकारियों को लगा होगा कि इन्होंने वित्तीय अनियमितताएं कहाँ कहाँ क्या क्या किए हैं, उस नाते उनकी फाइलें खुल रही हैं और जो दूध का दूध है पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। अगर इन्होंने बांग्लादेशियों की लोगों को मदद की है वो भी उजागर होगा। कुल मिलाकर के इनके सारे कुकृत्य समाज के सामने उजागर होने चाहिए, उनके समाज के सामने वो उजागर होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि उनके समाज के लोग भी अच्छे लोग हैं, लेकिन तथाकथित इन लोगों के नाते वो सभ्य समाज भी अपने घर में बैठता है कि उचक्कों के चक्कर में, लोफरों के चक्कर में वो कम से कम अच्छे लोग राजनीति में आने से घबरा रहे हैं। और मैं कहता हूँ हर राजनीतिक दल में अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा होगी तो राजनीति का स्तर भी ऊंचा होगा। जब छिछले लोग राजनीति में आ जाते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे लोगों में, तो राजनीति का भी स्तर नीचे चला जाता है। समाज शर्मसार होता है कि जो हमको आइकान समझते हैं, नेताओं को अपना मार्गदर्शक समझते हैं, जब हम ऐसे कृत्य करते हैं तो समाज में भी नेता शब्द की छवि धूमिल होती है। इसलिए ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, जो भी कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि जो है जिस हिसाब से उन्हें वो फंसाया गया है वो बीजेपी की कहीं ना कहीं विधायकी को लेकर के था कि विधायकी, लेकिन ऐसे में जनता ने उन्हें नकार दिया, दोबारा फिर उनके यहाँ से ही नसीम सोलंकी विधायक बनाया गया। ऐसे में उसको लेकर के उनकी ये राजनीतिक है, संरक्षण है। विधायकों पर बहुत लोग आते हैं साइन कराने को लेकर के, उन्होंने कोई ऐसे आश्रय से नहीं उन्होंने साइन किया कि उसको लेकर के इसको लेकर के। जब कोई सभ्य आदमी काम कराने जाता है उसकी पूरी फाइल खोलते हैं, उसका सब कुछ देखते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि सभ्य आदमी काम कराने आएगा तो वो कोई लाग लपेट के नाते काम कराने नहीं आएगा, न उसको कोई तथाकथित सुविधाएं देने के लिए आएगा। हम जा रहे हैं आपके पास काम कराने तो हम सीधे सज्जन आदमी आपको फाइल देंगे, उसमें कहीं कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। लेकिन जब ऐसे लोगों के साथ आप इतनी तकनीक बरतते हैं तो तथाकथित लोग जब आप जानते हैं कि कैसा लोग, एक बार उनके बारे में परिचय प्राप्त कर लेते
कि कहाँ हैं, इनके वालिद कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, सारी चीज़ें आप विधायक हैं, आपको सब पता हो जाएंगी। लेकिन वो न, उसके लिए जो वोट का लालच है ना उनका, केवल और केवल वोट के लालच के लिए देश कहाँ चला जाए, प्रदेश कहाँ चला जाए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। हम सत्ता पे बने रहें, कम से कम अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।